हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। 14 में क्या बोला गया है आपको ध्यानपूर्वक देखेंगे। भाई 14 में ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो आपको देखिए ये आर्क दिख रही है, ए बी ये हो गई, सी डी ये होगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या हुआ बच्चों, जिनका सेंटर सेम होता है, एक ही सेंटर होता है। और ये सर्कल कैसे बनते हैं, एक के अंदर एक बनते हैं। जैसे ऐसे हो गया और इस तरह से हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये बोल देंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये जो सी डी आर्क है ये है छोटे वृत्त की आर्क और ए बी है बड़े वृत्त की आर्क। तो ये दोनों जो आर्क हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की हैं, जिसका रेडियाई 21 सेंटीमीटर और छोटे वाले का है 7 सेंटीमीटर। ये भी आपको पता लग गया कि भाई 21 सेंटीमीटर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वो बड़े वृत्त का की त्रिज्या है और 7 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे आपको सेंटर ओ गिवन है, देख सकते हैं। ये सेंटर है जिसका नाम हमने ओ रखा हुआ है। इफ एंगल ए ओ बी, और कोण भी आपको दिया है, बस आपको जो शेडेड रीजन है उसका आपको एरिया बताना है। तो शेडेड रीजन का एरिया आप कैसे बता सकते हैं, चलिए इसकी भी मैं हिंट दूंगा। देखिए थोड़े बड़े वृत्त बना लेते हैं ताकि इतना ठीक है। ये हो गए वृत्त, इसका सेंटर ओ है और ये हमने ऐसे एक सेक्टर बना दिया इसमें। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मान लीजिए ए बी है ना, ये मान लीजिए सी डी, ये सेंटर ओ है। तो आपको ये रीजन निकालना है ना। अब कई बार आपने ये बाहर का रीजन निकाला होगा। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, और ये बाहर वाला रीजन शेडेड था, इसका आपको एरिया बताना था। कैसे बताते थे भाई, जो बड़ा वृत्त है, बड़ा सर्कल है, उसका क्षेत्रफल माइनस कर देते थे, है ना। देखिए मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। अगर ये दोनों सर्कल हैं, ठीक है, सेक्टर को छोड़ दीजिए अभी, और आपको बताना है ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया। कैसे बताएंगे, जो बड़ा वृत्त है उसका एरिया निकाल लेंगे और जो छोटा वृत्त है उसका एरिया भी आप निकाल लेंगे। बड़े वृत्त के एरिया में से छोटे वृत्त का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, वृत्त का नहीं निकालना, हमें सिर्फ सेक्टर का एरिया निकालना है। बिल्कुल पैटर्न सेम ही होगा, तरीका सेम इस्तेमाल होगा, बस सर्कल की जगह यहाँ पे आ गया सेगमेंट, ठीक है, सेक्टर आ गया। तो कैसे करेंगे बच्चों, त्रिज्याखंड है ये, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, फिर छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और बड़े त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एक बार आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, और जो भी आपका आंसर आता है अपना आंसर चैट के माध्यम से आप भेज देंगे, या फिर हैंड रेज करके अपना आंसर बताएंगे। बच्चों जल्दी से इसको हल कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा लेंथी नहीं है ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। साथ में करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सीधा आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा,
एरिया ऑफ सेक्टर, जो बड़ा सेक्टर है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है बड़ा सेक्टर, ये है ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी बड़ा सेक्टर है। यहां पे इसको मैं नाम दे देता हूं ई और यहां पे एफ। तो ओ ए ई बी ये है सेक्टर ओ ए ई बी, ठीक है। तो ये पूरे सेक्टर का एरिया हम निकाल देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी एफ डी। तो जो ये छोटा सेक्टर है इसका एरिया हमें माइनस करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो अब तो काफी इजी हो गया आपके लिए, अब एक बार ट्राई करें बच्चों। तो बच्चों इसको साथ में अब सॉल्व करेंगे, आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर साथ साथ मैच करके। तो अब क्या करना है, देखिए फॉर्मूला रख देंगे थीटा बाय 360 बाय आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 बाय आर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, ये तो एक जैसा ही लिख दिया। देखिए एक बड़ा है सेक्टर और एक सेक्टर छोटा है, तो बड़े सेक्टर का जो रेडियस है वो मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया है ना, और जो छोटे सेक्टर का रेडियस है वो स्मॉल आर से डिनोट किया है। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो कैपिटल आर है वो 21 सेंटीमीटर है और स्मॉल आर है 7 सेंटीमीटर। मतलब बड़े सेक्टर का जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर, छोटे सेक्टर का रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप इसका अगर रेडियस आपको पता है तो इजीली आप कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, थीटा बाय 360 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यूज रखनी है, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है और ये 360 डिग्री गिवन है। अब पाई कितना है एक बार चेक करेंगे, क्या पाई की कोई वैल्यू यहाँ पे गिवन है, पाई की कोई भी वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। अब क्या करना है बच्चों, अब पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे अगर कुछ वैल्यू गिवन नहीं है तो, कैपिटल आर 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 बार 36, 1/12 इंटू 22/7 इंटू, यहाँ पे या तो इसका स्क्वायर करके इसको देख लीजिए, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ये 49 होता है, फिर माइनस करके आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं भाई, इसका 21 का वर्ग आपको याद नहीं है तो फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 7, 21 माइनस 7, यही आएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 इंटू 22/7, 21 प्लस 7 कितना होता है 28 और 21 माइनस 7 होता है 14। इनको आप आके सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और आगे 4 तिये 12, 4 सते 28, ठीक है। आगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 7/3, तो 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 चौक 28 प्लस 2 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, शेडेड रीजन का क्षेत्रफल एरिया आ गया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने,
हमने इन दोनों के एरिया को माइनस कर दिया, जो आपको बड़ा आपको सेक्टर दिख रहा था उसका एरिया निकाला, छोटे सेक्टर का एरिया निकाला और माइनस कर दिया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं, देखिए उसी के आधार पे ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या है इसमें? इन फिगर 12.33 ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो आपको एक चीज तो दी हुई है कि भाई ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश है ABC। तो हम इसका यहाँ पे एक पॉइंट रख लेते हैं जिसका नाम D रख देंगे। तो ये जो क्वाड्रेंट है, इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो जाएगा, अब 90 डिग्री का हो जाएगा। और आपको क्या बोला गया दूसरी चीज, कि एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त खींचा गया है BC को डायमीटर मानते हुए। ये जो BC दिख रहा है, BC क्या है, कौन सी लाइन है? ये एक त्रिभुज फॉर्म कर रही है, ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, जो कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या? लाइन BC। तो लाइन BC एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है और ये क्या करेगी, यहां से हमने एक अर्धवृत्त खींचा है, सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब क्या करना है आपको, एरिया फाइंड आउट करना है जो शेडेड रीजन है इसका। कैसे करेंगे एरिया फाइंड आउट? देखिए हमें एरिया किस किस का निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ये चीज ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तो सबसे पहले एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। भाई इस त्रिभुज का एरिया तो निकालेंगे ही आप। दूसरा आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ABDC, ठीक है। और तीसरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया आप निकाल देंगे। अब ये तीनों एरिया आने के बाद हमें डिसाइड करना है कि भाई ये जो शेडेड रीजन है, अकेले इसका एरिया कैसे हम निकाल सकें। देखिए अगर हम एक काम करें कि भाई जो हमारे पास ये सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर है, सेक्टर दिख रहा है, तो सेक्टर कौन सा है, सेक्टर यहां से यहां तक ये पूरा है, ठीक है। इसका एरिया निकाल लें, है ना। और इसके एरिया में से हम क्या करें भाई, एक तो इसका त्रिभुज का एरिया माइनस कर दें और एक इसका क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल के एरिया में से हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेमी सर्कल का एरिया। जो सेमी सर्कल का एरिया है उसमें से सेक्टर का एरिया ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सेक्टर का एरिया, और उसमें से बच्चों हमें ये पोर्शन माइनस करना है, ठीक है। तो ये पोर्शन माइनस करने के लिए हमें एक तो त्रिभुज का एरिया माइनस करना पड़ेगा और इतना एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपको सोचना है किस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं, क्या मतलब क्या स्ट्रेटेजी इसमें लगाएंगे आप, ताकि आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाए बच्चों। एक बारी आप कोशिश करेंगे इसको खुद से हल करने की, उसके बाद यहाँ पे हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से एक कोशिश कीजिए और जो भी आपका आंसर आता है अपना आंसर चैट के माध्यम से सेंड कर दीजिए बच्चों। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों अप्रोच का पता लगा किसी को, कैसे इसकी अप्रोच करनी है?
तो आकृति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। फिगर को ध्यान से देखना है आपने। तो यहाँ पे क्या क्या चीज है, 3 चीज है, सेमी सर्कल, ट्रायंगल और एक सेक्टर। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एरिया निकालना है किसका, सेमी सर्कल का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए आप सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल देंगे। अब सेमी सर्कल कौन सा हुआ भाई, ये फॉर्म हो गया सेमी सर्कल। यहाँ पे ये सेमी सर्कल बन गया है। अब क्या बचा, अब बचा भाई ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ये बचा है। तो ये त्रिभुज का क्या करेंगे हम भाई, इसमें मैं ये एरिया भी जोड़ने जा रहा हूं, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में जोड़ दूंगा। उसके बाद क्या करना है कि हमें तो सिर्फ इस पोर्शन का एरिया चाहिए। तो हमारे पास अब ये पूरा पोर्शन का एरिया आ गया है। आप देख सकते हैं हमारे पास इस पोर्शन का एरिया भी आ गया है और इस पोर्शन का एरिया भी आ गया, मतलब पूरी चीज का एरिया आ गया है। लेकिन हमें तो सिर्फ जो शेडेड रीजन है उसका चाहिए। तो सोच के देखिए, इस पूरे में से अगर हम ये वाला हिस्सा हटा देंगे जो शेडेड नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो ये कौन सा हिस्सा जो शेडेड नहीं है, ये है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर है ये। तो इसमें से माइनस करना है आपको एरिया ऑफ सेक्टर ए बी डी सी। क्लियर है, ये एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना बच्चों। सेमी सर्कल के लिए आपको चाहिए बीसी, सेमी सर्कल के लिए बीसी की वैल्यू चाहिए आपको। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, आप कर सकते हैं BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB और AC पता है आपको, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो यहां से आपका BC स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, BC स्क्वायर आ जाएगा। उससे आप क्या करेंगे, BC स्क्वायर कितना आ जाएगा 14√2, ये BC आ जाएगा। ठीक है, BC 14√2 आ जाएगा। उसके बाद अगर BC हमारे पास है तो रेडियस हम निकाल लेंगे इसका। रेडियस कितना आ जाएगा 7√2, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है, BC तो डायमीटर है सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का रेडियस हमारे पास है, जिससे हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे सेमी सर्कल का। जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होता है, आधार गुना लंबाई, या आधार गुना ऊंचाई जो होता है 14 इंटू 14 हो जाएगा, इंटू 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है त्रिभुज का फॉर्मूला। तो ये भी आपका निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये θ/360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो पाई की वैल्यू आप कितना रख देंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 22/7। थीटा कितना है 90 है, ये भी आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ जाएगा, सेमी सर्कल भी आ जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क में करेंगे। लगभग मैंने पूरा हल कर दिया है, बस आपको वैल्यूज यहाँ पे रखनी होंगी बच्चों। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करना बच्चों। और अगर कोई आपको इस चैप्टर में डाउट है, ये पूरा चैप्टर अच्छे से आप रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट सेशन में। कोई डाउट होगा सबसे पहले हम डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।